तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास देखिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके एग्जाम 1 मंथ के आसपास आपका एग्जाम है और आप लोग सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। नहीं है दोस्त, आपके पास बहुत कम समय है और इस समय को भी आप लोग अच्छे से यूज कीजिएगा ना तो 400 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। 400 प्लस नंबर आपका आएगा। बस आप लोग सुबह शाम रोज एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए 400 नंबर आप तभी पार कीजिएगा जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तब आपका 400 प्लस अंक आएगा। तो इसलिए आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मत छोड़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अगर सब सही हुआ तभी आपका 400 प्लस आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो आप लोग 400 पार नहीं कीजिएगा। और देखिए आपके पास जितना भी समय है उसको सही से यूज कीजिए और जितना भी ये क्वेश्चन लाया हूँ सारे के सारे मॉडल सेट का क्वेश्चन है। मॉडल सेट का क्वेश्चन 80% आपके एग्जाम में रहता है। 80% क्वेश्चन मॉडल सेट से ही रहता है। आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो आप लोग अपने सीनियर से, जो आपके भैया लोग हैं पास किए होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। मॉडल सेट से 80% क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग जितना भी आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे मॉडल सेट का क्वेश्चन रहेगा। तो अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का साथियों, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो टेन 45 डिग्री का मान भी होता है 1। तो यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 90, तो यहाँ पर साइन 90 का मान लिख देंगे 1। ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बीच में है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है। तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर था। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा और एक यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपका मॉडल सेट का है दोस्त, तो आप लोग घबराइए नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, एकदम डिट्टो क्वेश्चन यही छप कर आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है। यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्त, n स्क्वायर होता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, डी होगा सी नहीं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, जितना भी सूत्र होता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो आप लोग सूत्र याद करके रखिए क्योंकि 10-15 सूत्र डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विवितर होगा। तो क्या होगा दोस्त, आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर a का मान क्या दिया है, a का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। b का मान क्या दिया है दोस्त, b का मान दिया है 13। b का मान क्या दिया है, -13 दिया है, -13। c का मान क्या दिया है दोस्त, तो 10 दिया है। सी का मान यहाँ पर 10 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है। इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो बी स्क्वायर का मान क्या दिया है, -13। यहाँ पर -13 का स्क्वायर कर देंगे -4ac। तो 4 गुणे ए का मान क्या दिया है दोस्त, 3 दिया है और सी का मान क्या दिया है तो 10 दिया है। तो 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस। 4 गुणे 3 गुणे 10 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 होगा। 3 चौका 12, 120 हो जाएगा। तो 169 में से 120 जाएगा तो 49 हो जाएगा। आपका 49 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 49 राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास जितना समय है ना दोस्त, इतना में आप लोग आराम से 400 अंक पार कर दीजिएगा। बस एक भी ऑब्जेक्टिव मत छोड़िए। देखिए अभी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आपके जितना भी बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मॉडल सेट का सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। तो आप लोग फिक्र रहिए और आप लोग मुझ पे विश्वास कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस आप लोग सुबह शाम दोनों समय आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट आएगा, उसको जरूर लगाइएगा। और दोपहर में मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाऊंगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 9 3 4 3 9 3 9 3 4 में बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है दोस्त, जो सबसे अधिक बार आया है उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो इसमें सबसे अधिक बार 3 आया है। 1 2 3 4 बार 3 आया है, लेकिन और कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि 4 या 4 से अधिक बार आया है। तो 9 1 2 और 3 बार ही 9 आया है और 3 4 बार आया है। तो आप लोगों का 3 आ जाएगा क्योंकि 3 क्या है, 3 अधिक बार
आया है, अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, आया है। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। आप लोगों से यहाँ पर छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ दोस्त कि 2 3 2 4 2 3 2 4 में कौन बहुलक है, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रकृत संख्या किससे चालू होता है दोस्त? 1 से चालू होता है। सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या है? तो 1 है। तो प्रथम 5 कहाँ है? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। प्रथम यही 5 प्रकृत संख्या होगा। तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे दोस्त। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ पर कहा है प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। यहाँ पर बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त? 1 2 3 4 5, 5 गो अंक है तो 5 बैठा देंगे। कुल संख्या बटा कुल योग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 इसको 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। बाटा में 5 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। 5 15 हो जाएगा। 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों, श्रेणी √7 √28 √63 ... का अगला पद क्या होगा दोस्त? तो यहाँ पर अगला पद निकालना है। अगला पद कैसे निकाला जाता है दोस्त? तो यहाँ पर T1 मानेंगे। T1 क्या है? T1 हो जाएगा हम लोगों का 7, √7 T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √7। T2 क्या हो जाएगा दोस्त? T2 हो जाएगा √28, T2 हो जाएगा √28 हो जाएगा। T3 क्या होगा दोस्त? तो T3 हो जाएगा √63 हो जाएगा। हम लोगों को T4 निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? T4 निकालना है। तो यहाँ पर रूट अंदर डालकर छोड़ देंगे। यहाँ पर √7 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? रूट अंदर 1 × 7 हो जाएगा। 1 × 7 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? √2 × क्या हो जाएगा दोस्त? 2 × 2 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना का 4, आज 4 7 28 हो जाएगा। तो √27 28 आ जाएगा। इस 63 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 3 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 के 9 9 7 63। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो करा है। 2 × 2 × 7, यहाँ पर 3 × 3 × 7। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 नहीं होगा। मान लीजिए एक और 1 डाल दीजिए यहाँ पर। क्या कीजिए? यहाँ पर एक और 7 डाल दीजिए। देखिए 1 × 7 कर दीजिए तो क्या अधिक हो जाएगा? 1 × 7 √7 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 × 7, 2 × 2 × 7, यहाँ पर 3 × 3 × 7। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 4 × √7 हो जाएगा। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1 × 7, 2 × 2 × 7, 3 × 3 × 7, 4 × 4 × 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको जब हम गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 चौक का क्या होता है दोस्त? 112 होता है। तो यहाँ पर 112 हो जाएगा। T4 का मान हम लोगों का 112 हो जाएगा, √112। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आपके पास जो समय है बहुत समय है दोस्त। इतना में आप बहुत कुछ कर लीजिएगा। बस आप लोग निश्चिंत आराम से कॉपी पेन उठाइए, आराम से मॉडल सेट लगाते रहिए। आपका एकदम 400+ कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले के त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा। गोला का आयतन क्या होता है दोस्त? गोला का आयतन क्या होता है? आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान बैठाएंगे 4/3 पाई, और आर का मान क्या दिया है दोस्त? आर का मान यहाँ पर 2r दिया है। तो हम लोग 2r3, यहाँ पर q होता है तो q लिख देंगे। आगे लिखेंगे 4/3 पाई आर, और पाई और आर करेंगे तो हो जाएगा q, और 2 का पावर 3 तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। अब इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, गुणा कर देंगे। 8 को इस 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और पाई और चौका 32/3 पाई और r3 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। देखिए यहाँ पर 32/3 लिखिए, या फिर 32 पाई r3 बाटा सबका बाटा 3 लिखिए। एक ही बात है, या 32 का बाटा आएगा या सबका आएगा, ये एक ही बात है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसको डायरेक्ट याद कर जाना है। निम्नलिखित में से कौन प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है दोस्त? देखिए माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, लेकिन मानक विचलन नहीं है। तो आपका मानक
मानक विचलन राइट आंसर हो जाएगा, मानक विचलन, विचलन राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रयोगिता। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिक्का अगर हम लोग उछालेंगे तो या तो चीट आएगा, क्या आएगा दोस्त, या तो चीट आएगा या फिर पट आएगा, क्या आएगा दोस्त, या चीट आएगा या फिर पट आएगा। तो क्या यहाँ पर कहा है पट आने की प्रयोगिता, तो पट क्या है, पट एक ही है, एक ही बार आएगा, चीट आएगा या फिर पट आएगा, तो टोटल 2 ही ना आएगा। तो हम लोग प्रयोगिता बराबर जानते हैं, प्रयोगिता बराबर क्या होता है दोस्त, प्रयोगिता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, पट का है तो पट एक ही बार नु आ सकता है, तो 1 बटा कुल परिणाम क्या है दोस्त, चीट और पट मिलाकर 2, तो आपका 2 हो जाएगा। तो 1 और 1 बटा 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी दिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया है दोस्त कि घन का क्षेत्रफल होगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो 6 गुणे भुजा क्यू, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन में देगा उसको टिक मारिए। देखिए जितना भी आप मैथ में जितना भी सूत्र है उसको सूत्र को आप लोग रट जाइए, क्योंकि सूत्र का कम से कम 10 गो डायरेक्ट सूत्र डायरेक्ट पूछता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर सूत्र आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग 10 नंबर ऐसा ही लिया दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा होता है, याद कर लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्त, ये सब पूछता है। हम लोग खुद एग्जाम दिए हैं, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं यही सब क्वेश्चन पूछता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्त, 0 0 होता है, क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सब को आप लोग डायरेक्ट रटना है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, आपको याद करके रखना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इस तरह से आपको रट जाइए इस सब क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साथियों 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्त, तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर 42 सेंटीमीटर व्यास दिया है, व्यास यानी कि डी क्या दिया है, 42 सेंटीमीटर, 42 cm दिया है दोस्त। हम लोगों को आर जानना है, आर जानेंगे तो अभी ना इस सूत्र पर बना पाएंगे। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डी बटा 2 होता है। तो यहाँ पर बैठा देंगे डी 42 बटा 2, तो काट देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 हम लोगों का आर आ जाएगा, आर बराबर 21 आर बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो हम लोग इस पर बैठाएंगे तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21। अब इसको हम लोग काट देंगे, 7 × 21 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 22 गुणे 3 गुणे 21, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किसका कथन यह है कि 2 समकोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है दोस्त। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है दोस्त आपका थेल्स जी का है। किसका है, थेल्स का है, आप याद कर लीजिएगा, थेल्स जी का है, थेल्स है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट याद करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर एपी का क्वेश्चन है दोस्त। एपी का क्वेश्चन दिया है, एपी में 10,7,4 डॉट का 30वां पद यानी कि एनवा पद हमें निकालना है। क्या होता है दोस्त, एनवा पद निकालना है। तो इसे हम लोग देखते हैं, देखिए ए बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पर ए बराबर 10 दिया है। डी इक्वल टू क्या होगा दोस्त, सारवंतर डी बराबर क्या होगा, तो घटा देते हैं बी माइनस ए होता है इसका सूत्र। तो बी माइनस यानी कि 7 में से 10 घटाना है, 7 - 10, तो नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3, डी का मान -3 आ जाएगा। अब
अब हम लोग ए एन बराबर ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है सूत्र? ए एन बराबर सूत्र होता है दोस्त, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब इस पर हम बैठा देंगे ए। एन का मान क्या दिया है? तो एन हम लोगों का 30वां निकालना है। एन तो ए 30 लिख देंगे, ए 30 हो जाएगा। ए 30 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान क्या दिया है? 30 दिया है -1। अब गुणे डी का मान क्या होगा दोस्त? -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 29 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो 29 में 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 29 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27 -27 और ये 10 हो जाएगा इक्वल टू में। अब आ जाएगा 10 में से 27 नहीं जाएगा तो 27 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 77। अधिक सबसे कौन है? तो माइनस वाला है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। -77 आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्त? तो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तो सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों 1/√3 किसका मान होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे तो पता तो चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप लोग का स्तर क्या है, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा 17 नंबर का क्या होगा आंसर। नहीं आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है दोस्त? परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर √7 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। √2/√7 ये भी अपरिमेय है। √3/√7 ये भी अपरिमेय है। लेकिन √49/√81 क्या है? परिमेय है। कैसे है दोस्त? यहाँ पर 7 49 7 हो जाएगा। यहाँ पर 9 81 तो 9 हो जाएगा। ये P/Q के रूप में है दोस्तों। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 18 और 72 का मौसा निकालना है, या 18 72 का मौसा यानी कि HCF निकालना है। तो आइए निकाल देते हैं दोस्त। 18 एकदम इजी तरीका से निकालते हैं, एकदम पहला दूसरा वाला तरीका से। 18 के 2 से तोड़ेंगे हम दोस्त तो 9 हो जाएगा। 3 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको तोड़ते हैं 72 को तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 36। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो क्या आया? 18 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आइए मिलाइए, यहाँ पर 2 से एक 2 मिला दीजिए तो आपका 2 गुणे, यहाँ पर 3 से एक 3 को मिलाइए तो यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर एक 3 बचा, इस 3 को इस 3 से मिलाइए तो 3। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 के 9 9 दूना का 18 तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। 18 आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों। किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, क्या कहलाती है? किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। छोटा 2 सवाल आप लोगों से पूछा हूँ, उस दोनों सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है 20 क्वेश्चन में जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नए सेट में दोस्त, नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।